हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल मैक टूर में। मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने पहले ऑलरेडी कर रखी है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आधी कर रखी है। तो मैं इसको अंत तक वीडियो को ले जाऊँगा। और रियल में कहा जाए तो ये वीडियो को अभी भी देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ ये वीडियो को देखिए। और ये वीडियो मैं 12th एपिसोड तक पूरी करूंगा। आधी वीडियो मेरे सेकंड चैनल में वैसे ही अपलोड भी है। आप ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों बैठ के टीवी देख रहे होते और एकदम से 12 बज जाता है। फिर सीना उसको कहती है हैप्पी न्यू ईयर। तो अमाने भी रिप्लाई में कहता है हैप्पी न्यू ईयर सीना। उसी समय के दोनों के फ़ोन में मैसेज आता है और अमाना अपने मैसेज चेक कर रहा होता है। शिवोरी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर और सीना को भी बोल देना। और उसकी मॉम का भी कॉल आता है, वो कह रही हैप्पी न्यू ईयर और शीना को बोल देना। और उसके डैड का भी कॉल आता है, वो कह रहे तुम कैसे हो बेटा और मैं कल आ रहा हूँ यहाँ पे। ये बात वो शीना को बताने जा ही रहा होता है, पर शीना एकदम से उसके कंधे में लेट जाती है। वो सोच रहा होता है वो शीना को कैसे उठाए, पर वो एकदम से उसकी बाहों में गिर जाती है। वो सोचता है मैं उसको उठा देता हूँ एकदम से, पर वो दूसरा प्लान सोचता है कि मैं उसके घर में रख देता हूँ। और फिर आखिरी प्लान पे आता है, उसको उठा के अपने बेड में सुला देता है। उसको अपने हाथों से उसके गाल को सुला रहा होता है और कह रहा होता है गुड नाइट। ये तो कल बहुत चौंक जाएगी, अब मैं सुबह देखूंगा इसको। वो सुबह उठ के आता है, वो बहुत शौक होता है। शीना अभी भी सो रही होती है, उसको विश्वास नहीं होता शीना अभी भी सो रही है। ये अपना गार्ड ऑफ क्यों रखती है अपना हमेशा। वो शीना को उठाने की कोशिश कर रहा होता और इसी बहाने उसका गाल छू लेता है। पर शीना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और अपने गाल पे रब करने लगती है। और एकदम से उसकी आंखें खुलती है। वो कह रही है गुड मॉर्निंग और एकदम से फिर कहती है तुम्हें मेरे गाल इतने पसंद है क्या? कल मैं सो रही थी तब भी तुम मुझे टच कर रहे थे। फूजी में रिप्लाई देते हुए कहते हैं मतलब तुम जाग रही थी क्या? मिहारू कहती है मैं थोड़े समय के लिए जागी थी जब तुम मुझे बिस्तर में रख रहे थे। और उसे क्लियर कर देता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम निश्चित रहो। अब सीन शिफ्ट हो तो और हमें अमाने के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। अमाने उनका वेलकम कर रहा होता और कह रहा होता डैड आप आइए। उसकी मॉम कहती मेरे से भी तो बोल सकते हो ना तुम इतने प्यार से। वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं हाँ हाँ मैं तो बोल सकता हूँ। और एकदम से बैक की तरफ देखते ही ये क्या है। अब शीना भी उसके मॉम डैड से मिल लेती है और उसका शुक्रिया अदा कर रही होती। मुझे आपसे मिलकर खुशी मिली। अमानी के डैड कहते तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे का ध्यान रखा। शीना रिप्लाई देते हुए कहती है असल में तो अमाने मेरा ध्यान रखता है, अमाने बहुत अच्छा है और मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अमाने की माम उसको डांट रही होती है तुम्हें शीना को परेशान नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप सभी लोग मिलकर चाय पी रहे हो तो और शीना उनके लिए चाय ला रही होती। अमान अब बैठ ही रहा हो तो उसकी मॉम कहती हमें टेम्पल जाना होगा और तुम दोनों भी चलोगे। अमाने बोलता अगर स्कूल के लोगों ने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहती है इसकी बात की चिंता ना करो और मिहारू भी चलेगी किमोनो पहनते हुए। हमें अब पता लगता है बैग के अंदर किमोनो तो और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं। अब अमानी ने फॉर्मल कपड़े पहन लिए होते और अपने बाल भी ऊपर कर लिए होते जिससे उसे कोई पहचान न पाए। उसके फादर कह रहे थे तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो इस कपड़ों में। वो बोलता है आप तो शुगी की तरह बात कर रहे हो। उसके डैड कहते वही जो तुम्हारा दोस्त है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए। और हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है उसकी लाइफ में क्या हुआ था। वो कहता है हाँ अच्छा ही हुआ मैं यहाँ पे आ गया। अब माने शर्मा रहा होता है क्योंकि उसके सामने शीना होती है। शीना असल में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है उस वक्त। अब वो शीना को प्रेज कर रहा होता है और तारीफ कर रहा होता है तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। और माफ़ी मांग रहा होता है मुझे माफ़ करना, तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है ना। शीना कहती है ऐसी बात नहीं है और उसको सामने बुलाती और उसके कान में कहती तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। अब वो दोनों और पूरी फैमिली मंदिर के लिए चले जाते हैं और सभी लोग शीना की तरफ देख रहे होते हैं। अमाने शीना से कहते कुछ परेशानी है क्या? और एकदम से शीना को धक्का लगता है, वो नीचे गिरने जा ही रही होती है पर अमाने उसको संभाल लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसको टेंपल में ले जाता है। और वो लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और प्रेयर खत्म हो जाती है। वो कहता है शीना हमने प्रेयर बहुत देर की, तुमने क्या विश मांगी? वो कहती है हमने यही पीसफुल लाइफ मांगी और हम ऐसे ही रहें। और वो एक जगह में जाके जूस पी रहे होते हैं, मीठे सूप। दोनों कह रहे होते जूस तो बहुत काफ़ी अच्छा हो रहा है। और पीते पीते माने कहते हैं मैं तुम्हारे जूस से एक सिप लेना चाहता हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे। शीना कुछ सोचती है और एकदम से उसको जूस दे देती है। और जैसे जूस पी लेती है थोड़ा सा और फिर अमाने की तरफ देखती है। अमाने कहते हैं कुछ हुआ क्या? वो कह रही है अगर तुम्हें केक खाना होता है तुम तो बहुत शर्माते हो और तुमने एकदम से मेरा जूस पी लिया। वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है मुझे माफ़ करना, तुम मुझे इस चीज़ के लिए हेट मत करना। फिर बता रहा होता है ये तो मेरी गलती है, मैंने दोस्तों का तो झूठा पी लेता हूँ, मैं चितों से और इस का तो पी लेता हूँ। और सीना ये बात सुनती है और एकदम से फिर उसका भी जूस पी लेती है अमाने का। अब वो लोग घर में रहते हैं। अमाने कहता है तुम बहुत थक गई होगी। वो कहती नहीं मुझे बहुत मज़ा आया आज के दिन में। और अमाने उसको प्रेस कर रहा होता है और उसका हेड पैट कर रहा होता है।
वो कह रही तुम हर लड़की के ऐसे करते हो। वो कह रहे नहीं, मैं हर लड़की के ऐसे नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे करता हूँ। शीना कहती है मुझे चिढ़ाना बंद करो, और वहाँ से एकदम से चले जाती है और चुपके से कहती है अम्मा ने बाका मतलब डमी। और अगले दिन अमाने के पेरेंट्स घर जा रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं अगली बारी तुम्हारी, तुम्हें समर वेकेशन में आना होगा। अमाने कहते हैं ठीक है। और मनी मन सोच रहा होता है मुझे मिहालू को छोड़ना पड़ेगा अब। और उससे जाते जाते कहते हैं तुम्हें शीना को परेशान नहीं करना। और शीना उसकी तारीफ कर रही होती है अमाने तो बहुत अच्छा है करके। अमाने मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं करता। अमाने अब घर में कह रहा होता मेरे पेरेंट्स के सामने तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तारीफ के इतने काबिल भी नहीं हूँ कुछ। शीना उसकी बात काटते हुए कहते तुम अपने बारे में इतना मैम्बल कैसे कर सको, तुम्हें अपने बारे में इतना बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। स्कूल में सभी लोग शीना के बारे में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं वो न्यू ईयर में कहीं गई थी और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था। शुक्र है उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ भी पकड़ा था। ये कितना रोमांटिक है। इशू की अमानी की तरफ देख रहा होता है ध्यान से और उसके बाल उठा के कह रहा होता है बात तो सही है। अब ये सारी बात अमाने शीना को बता देता और कह रहा होता है अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो बॉयफ्रेंड लगेंगे, पर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं। शीना उसकी बात काटते हुए कहती तुम अपने बारे में इतना बुरा भला कैसे सोच सकते हो, तुम अच्छे हो तब भी तो मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबली रह पाती हूँ ना, तुम अपने बारे में इतना गंदा मत सोचा करो। और अमाने एकदम से उठते कहता मुझे माफ करना, मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। अमाने मनी मन सोचता अगर इसे इतनी शर्म आ रही है तो इसने ये वर्ड क्यों यूज किए मेरे लिए। नेक्स्ट सीन में हमें चितोसे को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है फरवरी आने वाला है ना। वो कहता है हाँ फरवरी आने वाला है और हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं। मैं ब्लूमिंग स्प्रिंग के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब वैलेंटाइन के बारे में। तो अमाने कहता है तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो, तुम शीना से जाके पूछो। वो कह रही है मैं लड़कों की भी प्रेफरेंस जानना चाहती हूँ, मुझे कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए शुगी को, तुम उसके दोस्त हो ना, मैं शीना से भी पूछ सकती हूँ पर शीना से मैं बाद में पूछूंगी। और तुम्हारा क्या प्लान है वैलेंटाइन डे के लिए। वो शर्माते हुए शीना की तरफ देखता और कह रहा होता है हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए। और चितोसे कहते तुम्हें स्वीट पसंद नहीं है ना। वो कहता नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्वीट। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, एक लड़के को बहुत सारी चॉकलेट मिल रही होती और हर लड़की उसे चॉकलेट दे रही होती और बाकी क्लास के लड़के उसको देख के जल भून रहे होते हैं। इशू की आकाजावा कहता है इसको तो बहुत सारी चॉकलेट मिली और सारे लड़के क्लास के इसी को घूर रहे हैं। वो कहता है हाँ इसको चॉकलेट बहुत मिली है, कैसे उठाएगा चॉकलेट को। अब बाका जाओ उसे बताता है ची तुम्हारे लिए एक स्पेशल से चॉकलेट बना रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही है। उसने आखिरकार उस चॉकलेट में क्या डाल रखा है तुम बताओगे मुझे। अब वहाँ पे चितोसा आ जाती है अपनी स्पेशल रशियन चॉकलेट लेके स्पाइसी फ्लेवर की और अमाने को दे देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अब अमाने घर की तरफ जा ही रहा होता है पर एकदम से वहाँ पे रुकता है और लड़के को पेपर बैग दे देता है, कहता है तुम इसे रख लो मुझे जरूरत नहीं है। और घर जाके चितोसे की चॉकलेट खा रहा होता और कह रहा होता बहुत मिर्ची है इसमें तो। और वहाँ पे शीना भी आ जाती है और उसे हॉट चॉकलेट दे देती है और जैसे वो हॉट चॉकलेट पीता है कह रहा है ये तो बहुत अच्छी है, तुमने स्पेशली मेरे बनाई है क्या ये वैलेंटाइन डे के लिए। वो बोलती है हाँ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है और शर्मा जाती है फिर और एकदम से फिर घर की तरफ निकल जाती है। पर दरवाजे में कुछ लटका हुआ होता है, उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है और ये अलग तरह की चॉकलेट है, तुम्हें क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अब वापस हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, वो लड़का अमाने का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, उसने उसे बैग दिया क्योंकि अमाने कहता है कोई बात नहीं हमें एक दूसरे की हेल्प कर लेनी चाहिए क्लास में। ये सुकी बोलता है उसने तुम्हें थैंक यू क्यों बोला। वो कहता है कुछ नहीं मैंने उसे ग्रोसरी बैग दिया था चॉकलेट उठाने के लिए। इसुकी रिप्लाई देते हुए कहता है ग्रोसरी बैग कहीं तो काम आया। अब वापस हमें घर का सीन दिखाया जाता है, अम्मा ने शीना के पास जाके बैठ जाता और कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, कल तुमने मुझे चॉकलेट दी थी ना। शीना कहती नहीं तुमने मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ कर रखा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। शीना बातों बातों में पूछती तुम्हारा बर्थडे कब आएगा। वो कहती है 8 नवंबर को आएगा। शीना कहती है हम एक साल से साथ में, तुमने कभी नहीं बताया तुम्हारा बर्थडे नवंबर में आता है। वो कहता तुमने भी तो कभी नहीं बताया और बता भी देता तो तुम सोचती ये कितना वियर्ड है, ये अपने बर्थडे के बारे में क्यों बता रहा है मुझे। अब हमें अमाने को दिखाया जाता है जो शीना के लिए प्रेजेंट लेने दुकान में आ जाता है और शॉपकीपर से कह रहा होता है वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे उसे कुछ ऐसा अच्छा सा देना है। वो लड़की कहती मैं समझ गई, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। नेक्स्ट सीन में हमें शीना को दिखाया जाता है जो अमाने को देखती रह जाती है। वो कहते तुमने ऐसा हेयर स्टाइल क्यों किया। वो कहता व्हाइट डे है ना तो व्हाइट डे को सेलिब्रेट करना, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं अपना हेयर स्टाइल नॉर्मल करके आता हूँ। वो कहती है ऐसी बात नहीं तुम बहुत कूल लग रहे हो आज। और मिहालू को उसका गिफ्ट दे देता है, वो हाथ का पेंडेंट होता है कुछ,
जो लड़कियां पहनती है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। और एक टिकट भी दे दे जिसमें लिखा होता है तुम मेरे से कुछ भी करा सकती हो। मिहारू बोलती है इसकी क्या जरूरत थी। वो कहता है मुझे लगा ये गिफ्ट काफी नहीं है तो ये भी मैं रख देता हूँ। तो मिहारू कहती है क्या तुम मुझे ये हाथ में पहना सकते हो। वो कहता है ठीक है, पर तुम अपने टिकट को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। और उसके वो हाथ में पहना देता है और कह रहा होता है ये बहुत सूट कर रहा है तुम्हारे हाथों में। और वो कैफे में जाके इत्सुकी के साथ बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है और इत्सुकी उससे ज्ञान दे रहा होता है जैसे मेरा दोस्त मुझे ज्ञान देता है लड़कियों के बारे में। और फुजिमिया कहता है मेरे उसके साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और वो जैसे ही घर जाता है शीना को जाते ही देखते रह जाता है। शीना कहते तुम्हें बहुत लेट हो गई। वो कहते मैं फ्रेंच फ्राइज खाने लग गया था। वो कहती मतलब तुम खाना नहीं खाओगे। वो कहते खाना तो मैं पूरी अच्छी तरह खाऊंगा। वो कहती वैसे भी ठीक है, तुम वैसे ही बहुत स्किनी हो, थोड़ा वेट भी गेन कर लोगे तो कुछ फर्क नहीं होगा। और एकदम से वो हाथ छूता और कहता तुम तो बहुत स्किनी हो, तुम भी खाना खा सकती हो। और उससे माफ़ी मांग रहा होता है मैं तुम्हारा बिना पूछे हाथ छू लिया। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुमने मेरा हाथ छू लिया, मेरा मतलब तुम छू सकते हो पर और कोई छुए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अमानी कह रहा होता तुमने जो हाथ में दिया था वो पहन क्यों नहीं रखा। वो कह रही मैं घर का काम कर रही थी इसलिए मैंने उतार दिया। वो मुझे संभालना जैसे मैं टेडी बेयर को संभाल के रखती हूँ। अमानी अब उसको देखते ही रह जाता और कह रहा होता है ये एकदम हाउस वाइफ की तरह दिख रही है। और शर्मा के वहां से निकल जाता और अपने दरवाजे को बंद कर देता और मन में चल रहा होता है ये तो बहुत प्यारी दिख रही है, एक जो हाउस वाइफ होती है उसकी तरह दिख रही है ये तो।